नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। चुनावों में वोटिंग का दौर भले खत्म हो गया हो, लेकिन बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह का विवादित बयान देने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और इस बार निशाने पर लिया है मोदी विरोधियों को। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों का राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान में है, वो नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोक रहे हैं, केंद्र में पहुंचने से रोक रहे हैं। साथ ही उन्होंने विवादित बयान में यह भी जोड़ा कि सभी आतंकी जो है वो एक ही समुदाय से क्यों आते हैं, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। गिरिराज सिंह पहले भी विवादित बयान को लेकर चर्चा में रहे हैं, यहां तक कि उन पर FIR भी दर्ज हुई थी और महीना भर भी नहीं बीता है जब उन्होंने वो बयान दिया था कि जो लोग मोदी विरोधी हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। ये बयान उन्होंने अप्रैल के महीने में दिया था और उसके बाद पार्टी ने भी एक तरीके से इस बयान से किनारा किया था। उन पर FIR दर्ज हुई थी, तीन अलग अलग जगहों पर, देवघर, बोकारो और पटना में FIR उन पर दर्ज हुई थी। और बाद में मोदी को सामने आकर नसीहत देनी पड़ी थी कि बीजेपी के कथित शुभचिंतक अगर चुप रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब एक बार फिर वोटिंग का दौर खत्म होने के बाद गिरिराज सिंह का विवादित बयान सामने आया। हम आपको वो बयान सुनवाते हैं। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में एक बहुत बड़ा हर्डल रोकने का काम कर रहा है और भारत में कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान परस्त हैं, कुछ लोग आतंकवाद परस्त हैं, जिनका राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। ऐसे लोगों का स्थान भारत में पाकिस्तान होना चाहिए। इसलिए देश में अब जरूरत है कि 370 पर रेफरेंडम हो। अगर देश की जनता स्वीकारे कि रहना चाहिए तो रहे, नहीं स्वीकारे तो 370 समाप्त करनी चाहिए। कश्मीर की तरक्की के लिए, देश की एकता के लिए, समाज की समरसता के लिए, देश की जनता पर एक बार रेफरेंडम के माध्यम से भरोसा करना चाहिए। गिरिराज सिंह को आप सुन रहे हैं, न सिर्फ वो धारा 370 पर कह रहे हैं कि इस पर रेफरेंडम होना चाहिए, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कुछ लोग रोकना चाहते हैं केंद्र तक पहुंचने से और उनका मक्का मदीना, राजनीतिक मक्का मदीना जो है वो पाकिस्तान में है ऐसे लोगों का। ये उनका पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया था जिस पर 3 FIR दर्ज हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग मोदी विरोधी हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। हम आपको वो बयान भी सुनवाते हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं वो पाकिस्तान देख रहे हैं। आने वाले दिन में ऐसे लोगों के लिए जगह हिंदुस्तान में नहीं, झारखंड में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में होगा। हालांकि गिरिराज सिंह के इस बयान पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। कि आतंकवादी जो अभी तक पकड़े गए हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं पकड़े गए हैं, साध्वी प्रज्ञा भी उसमें शामिल है। लेकिन इस तरीके से आतंकवादियों को धर्म में बांटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यही बात हम कहते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। उन्हें हर चीज के अंदर धर्म नजर आता है, फिरकापरस्ती नजर आती है, देश को धर्म के बीच में तोड़ देना चाहते हैं और ये बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली आ रही है। उनकी सोच और मानसिकता इससे आगे बढ़ ही नहीं सकती है। मेरा ये मानना है कि उनको थोड़ी सी हिस्ट्री का जानकारी अगर थोड़ी बहुत होती तो शायद वो ये बात ना कहते। ये कहना कि किसी एक ही मजहब से टेररिस्ट आते हैं, ये मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब बात नहीं है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कुछ दूसरे लोग जो पकड़े गए थे, क्या उनका धर्म परिवर्तन करके बताया गया था कि वो भी टेररिस्ट हैं? गिरिराज जी, हम समझते हैं कि वो बोल देते हैं, बाकी लोगों के मन में भी और बीजेपी संघ परिवार के आइडियोलॉजी में ये सारी बातें और उनकी सारी राजनीति वही है। तो
गिरिराज जी तो बस वो सिम्टम है उस जो जो जहर है शरीर के अंदर, परिवार के अंदर। और हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, इससे पहले भी विवादित बयान गिरिराज सिंह दे चुके हैं, 3 एफआईआर दर्ज हुई थी, बीजेपी से अंदरूनी उनको झाड़ भी लग चुकी है। अब क्या वो इलेक्शन में वोटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि वो फिर से कुछ बोले? देखिए, गिरिराज सिंह का जो कुछ भी बयान होता है उसका 3 लक्ष्य होता है। एक तो सबसे पहले उनका सारा ध्यान ये इस बात पर होता है कि कैसे मीडिया में सुर्खियों में बने रहना चाहिए। आज भी जब हम बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि वो इस पर अब कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जानबूझकर ऐसे विवादास्पद बयान देते हैं जिससे मीडिया की सुर्खियों में बनी रहे। दूसरी बात यह है कि अगर गिरिराज सिंह एक के बाद एक इस तरीके के विवादास्पद बयान दे रहे हैं तो आज तक पार्टी ने उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। पार्टी उनके बयानों से अपने आप पल्ला झाड़ देती है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं की। तो लगता है कि हो सकता है कि जो पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो नरेंद्र मोदी, उनका उन्हें एक तरह से वरदहस्त प्राप्त है या उनका समर्थन प्राप्त हो या उनके इशारे पे ये करते हो, क्योंकि पार्टी ने कभी भी कोई ऐसे अगर ये डैमेजिंग, वो हमेशा मानते हैं कि उनके बयानों से पार्टी को डैमेज होता है, लेकिन पार्टी कभी कोई कार्रवाई नहीं करती। जी बिल्कुल, देखना होगा। और इस बार भी पार्टी की, जैसा आप कह रहे हैं कि बड़े नेता जो हैं वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, लेकिन कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है ये देखना होगा। और जिस तरीके से वो बार बार पाकिस्तान को लेकर बयान देते हैं, कायदे से तो अगला गृह मंत्री उनके हिसाब से उनको ही होना चाहिए, जितना इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास है कि मोदी को कौन रोकना चाह रहा है और किसकी राजनीतिक मक्का मदीना जो है वो पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी के लिए।